हेलो दोस्तों। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में अपन देखेंगे हार्मोन के बारे में, और जो आपकी ग्लैंड होती हैं एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, उन ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। तो हेडिंग लगाइए आप, हार्मोन। तो हार्मोन के बारे में अपन जो फर्स्ट बात जाने, हार्मोन होते हैं आपके फर्स्ट केमिकल मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट केमिकल मैसेंजर हैं। यही आपके जो केमिकल होते हैं, हार्मोन वाले केमिकल, यही फर्स्ट मैसेज देंगे किसी काम को करने या किसी काम को रोकने के लिए। ये जो हार्मोन होते हैं ये डक्टलेस होते हैं। डक्टलेस का मतलब कि ये ब्लड के अंदर क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। इनकी खुद की कोई डक्ट होती नहीं है, ये ब्लड के थ्रू क्या करते हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। हार्मोन फर्स्ट केमिकल मैसेंजर होते हैं। ये नलिका विहीन, डक्टलेस, या यदि नलिका विहीन होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये अपना ब्लड में क्या करते हैं, ब्लड में ही ये सर्कुलेट होते हैं, और ब्लड में सर्कुलेट होकर क्या करते हैं, पूरी बॉडी में क्या करते हैं, मूव करते हैं। पूरी बॉडी में मूव करने के लिए इनको क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। ब्लड में क्या करेंगे, ये घुल जाएंगे और घुलकर आपकी पूरी बॉडी में क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे। ये बात हुई हार्मोन की। तो देखिए जो हार्मोन है, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये आपकी क्या है, बॉडी है, और ये बॉडी में ये यहाँ पर कोई हार्मोन ए है, और ये हार्मोन क्या करेगा, सॉरी ग्लैंड है, ये क्या है, ग्लैंड ए है, और ये ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगी। यहाँ से कोई आपकी ब्लड वेसल्स जा रही हैं, इस ब्लड वेसल में जाकर ये क्या होंगे, मिल जाएंगे, घुल जाएंगे, और घुलकर मान के चलिए आपका यहाँ पर कोई टारगेट ऑर्गन है। टारगेट ऑर्गन आपका बी है, और टारगेट ऑर्गन बी तक जाने के लिए किस में से ट्रेवल करेंगे, आपकी ब्लड में से ट्रेवल करेंगी। आप एक चीज़ यहाँ पर जान लीजिए कि आपका जो टारगेट ऑर्गन होता है उस पर एक रिसेप्टर होता है, जिसको हार्मोन का रिसेप्टर कहा जाता है। यदि टारगेट ऑर्गन से यदि अपन रिसेप्टर को हटा दें, टारगेट ऑर्गन से यदि रिसेप्टर को अपन क्या करें, हटा दें, टारगेट ऑर्गन से रिसेप्टर को हटाने पर हार्मोन टारगेट ऑर्गन पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाएगा। ये बातें यहाँ से थोड़ी सी हार्मोन के बारे में। और अपन हार्मोन के बारे में जाने तो हार्मोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हाँ, आपके किस प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसके अलावा हार्मोन आपके नॉन न्यूट्रिएंट, नॉन न्यूट्रिएंट सबस्ट्रेट सब्सटेंस है। इनके द्वारा, इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा किसी प्रकार की कोई एनर्जी वगैरह रिलीज नहीं की जाती। ये क्या करते हैं, किसी रिएक्शन को धीमा करने या किसी रिएक्शन को स्पीडली करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा ये इंटर सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं। किस प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं? इंटर सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं। हार्मोन दो सेल के मध्य कम्युनिकेशन का काम करवाते हैं। दो सेल्स के मध्य, ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, इन दोनों सेल्स के मध्य कम्युनिकेशन का क्या करवाते हैं, कार्य करवाते हैं। कौन? हार्मोन। हार्मोन नॉन स्टोरेबल होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं आपके? नॉन स्टोरेजेबल होते हैं ऑफ हार्मोन। हार्मोन का स्टोरेज नहीं होता, ये बॉडी में कहीं पर भी स्टोर नहीं होते। अब स्टोर नहीं होते, इसी के लिए यहाँ पर आपका आता है एक एक्सेप्शन, और वो कौन सा हार्मोन आता है आपका? थायरोक्सिन हार्मोन। जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। ये क्या है, आपका एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा जो आपके हार्मोन होते हैं उनमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट आता है, और वो पॉइंट होता है कि आपके जो हार्मोन होते हैं वो किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं बनवाते। इसका मतलब क्या हुआ, हार्मोन नॉन एंटीजेनिक होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? नॉन एंटीजेनिक होते हैं। बट यहाँ पर भी क्या आता है, आपका एक अपवाद आता है, यहाँ पर भी आपका एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा।
और वो और कोई नहीं है, वो भी कौन है, आपका थायराइड ग्लैंड ही है। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, इस थायरोक्सिन हार्मोन के विरुद्ध क्या बनती हैं, एंटीबॉडी बनती हैं। और ये थायरोक्सिन हार्मोन आपके थायराइड ग्लैंड के द्वारा क्या किया जाता है, रिलीज करवाया जाता है। यदि इस प्रकार की कंडीशन बनती है, कौन सी कंडीशन, एंटीजन बनने वाली कंडीशन, एंटीबॉडी बनने वाली कंडीशन, और ये हार्मोन कौन से हार्मोन के खिलाफ, थायरोक्सिन हार्मोन के खिलाफ, और किस पर, थायराइड ग्लैंड के ऊपर। यदि इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो इस कंडीशन के बनने के कारण यहाँ पर एक डिजीज़ होती है, और उस डिजीज़ का नाम आपका हाशीमोटो रोग। कौन सा रोग होता है दोस्तों, हाशीमोटो रोग होता है। ये अपन ने बात की किसके बारे में, हार्मोन के बारे में, कि हार्मोन में किस प्रकार के कैरेक्टर पाए जाते हैं। पहला अपन ने पढ़ा ये फर्स्ट केमिकल मैसेंजर होते हैं। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि ये डक्ट लेस होते हैं, डक्ट के अंदर नहीं बहते, ब्लड के अंदर घुलकर पूरी बॉडी में क्या होते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि हार्मोन ब्लड के द्वारा अपने टारगेट ऑर्गन पर पहुंचते हैं तथा वहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं। ये बात आप याद रखिए। यदि टारगेट ऑर्गन के ऊपर से अपन रिसेप्टर को हटा दें और रिसेप्टर को हटाने पर ये किसी प्रकार की एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। हार्मोन अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं तथा अपने कार्य समाप्ति के बाद ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉडी में स्टोर होंगे, स्टोर होने वाला एक ही अपवाद बताया था मैंने आपको, और वो कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन है। इसके अलावा अपन ने बात की कि जो हार्मोन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, नॉन एंटीजेनिक होते हैं। नॉन एंटीजेनिक का मतलब क्या बताया, इनके इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता। बट अपवाद अपन ने वही अपवाद कौन सा पढ़ा, थायरोक्सिन हार्मोन पढ़ा। दोनों में अपवाद हैं, दोनों में कौन से में, एक तो स्टोरेज वाले में है और एक आपके एंटीजेनिक या एंटीबॉडी बनने के रेस्पॉन्स में होते हैं। ये अपन ने बात की किसके बारे में, हार्मोन के बारे में। इसके बाद में अपन बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में। ये छोटी छोटी बातें थी किसके बारे में, हार्मोन के बारे में। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसके बारे में, ग्लैंड के बारे में। यदि मैं यहाँ से ग्लैंड के बारे में बात करूँ तो ग्लैंड होती हैं आपकी तीन प्रकार की। एक तो होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक होती है आपकी एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। और एक होती है आपकी मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या हुआ कि इस ग्लैंड के अंदर एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन दोनों के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं किसकी, एक्सोक्राइन ग्लैंड की। एक्सोक्राइन ग्लैंड की अपन बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी प्रकार की ग्लैंड होगी, ऐसी ग्लैंड जिनका जो हार्मोन होता है या जो एंजाइम होते हैं वो डक्ट के अंदर नहीं बहते। इसका मतलब क्या हुआ, डक्ट के अंदर नहीं बहते। डक्ट के अंदर ना बहकर कहाँ बहेंगे, ब्लड के अंदर बहेंगे फिर तो। और दूसरा होता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरी आपकी मिक्स ग्लैंड। तो इन तीनों के बारे में आप जानिए। देखो एंडो, एंडो का मतलब क्या होता है, ब्लड के अंदर, और ये क्या होता है, ब्लड के बाहर। ब्लड के बाहर का मतलब क्या होगा, विदाउट ब्लड। अब देखो यदि ब्लड के अंदर नहीं बह रही है तो इसका मतलब इनकी खुद की क्या होंगी, कोई ना कोई डक्ट होंगी, सीधी बात है। ये ब्लड के अंदर बह रही है, इसका मतलब इनके पास खुद की डक्ट नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगी, डक्ट लेस होगी। इसकी बात होगी। मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या होगा, इनके पास डक्ट होंगी भी और नहीं भी होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब आप इस प्रकार से समझे कि इसका अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपकी जो ग्लैंड होती है उस ग्लैंड का नाम है कौन सी, पेनक्रियाज। हाँ पेनक्रियाज है, कौन सी है आपकी, पेनक्रियाज है। अब देखिए आप पेनक्रियाज की बात कीजिए, जहाँ पर अपन पेनक्रियाज की बात करते हैं, जहाँ पर अपन किसकी बात करें, पेनक्रियाज की, तो आपको पता होगा कि पेनक्रियाज में दो प्रकार की क्या पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं। दो प्रकार की सेल्स कौन कौन सी होती हैं, एक तो होता है आपकी पेनक्रियाटिक एसेनी, पेनक्रियाटिक एसेनी होती हैं, और एक होते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये भी आपने सुना होगा। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं और आपकी पेनक्रियाटिक एसेनी है। तो जो पेनक्रियाटिक एसेनी है वो क्या रिलीज करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करती हैं, जबकि आपकी जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ये क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन।
और हार्मोन भी कौन कौन से, एक तो इंसुलिन हार्मोन होता है आपका, इंसुलिन हार्मोन है, और एक कौन सा आपका ग्लूकेगोन हार्मोन। तो यदि हार्मोन रिलीज हो रहे हैं तो इसका मतलब हार्मोन किस में रिलीज होते हैं, ब्लड में, और यदि ब्लड में यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो इनके पास डक्ट एब्सेंट होती है। ये क्या है, एंजाइमेटिक है। एंजाइम का मतलब कि ये एंजाइम है, तो एंजाइम आपके ब्लड में ना होकर कहाँ, डक्ट के साथ में बहेंगे, इनकी खुद की डक्ट होंगी, इसका मतलब इनके पास क्या पाई जाती हैं, डक्ट पाई जाती हैं, ये डक्टलेस नहीं होते। तो ये अपन ने यहाँ से दो चीज़ें पढ़ी। अब देखना इनके बारे में और देख लो। एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल अपन लें, एक्सोक्राइन ग्लैंड के यदि अपन एग्जाम्पल लें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हो गए तो कौन कौन से आएंगे, इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जितनी भी, कौन सी ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं आपकी, एक तो होती है लीवर, लीवर के अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अलावा स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं। इसके अलावा आपकी स्वेट ग्लैंड, और एक लिप्स पर पाई जाने वाली ग्लैंड होती है जिसको अपन बोलते हैं सीबेसियस ग्लैंड। ये अपन ने बात किसके बारे में कर ली, एक्सोक्राइन। अब अपन एक पॉइंट और है जो आपका कौन सा है, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन के बारे में अपन और देख लेते हैं। यहाँ पर एंडोक्राइन के अभी एग्जाम्पल लें तो एंडोक्राइन के एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा आ जाएगा आपकी थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के साथ में कौन आ जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड। तो अपन ने यहाँ से हार्मोन के बारे में बात की कि किस कौन कौन से हार्मोन होते हैं, और उनके डक्ट्स के बारे में अपन के बात की कि कौन किसके पास कौन कौन सी डक्ट होती है। तो एक बार और देख लीजिए, 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स। जहाँ पर मिक्स की बात करती है वो कौन सी आती है, पेनक्रियाज आती है। पेनक्रियाज में 2 प्रकार की सेल, पेनक्रियाटिक एसिनी पाई जाती है और लैंगरेंस पाए जाते हैं। लैंगरहेंस क्या रिलीज़ करते हैं, हार्मोन रिलीज़ करते हैं। यदि हार्मोन रिलीज़ करें तो किस में रिलीज़ करेंगे, ब्लड में रिलीज़ करेंगे। यदि ब्लड में ही रिलीज़ कर रहे हैं तो ब्लड की वेंस में रिलीज़ कर देंगे, तो इनको किसी प्रकार की डक्ट की आवश्यकता नहीं होती, तो इनके पास डक्ट एब्सेंट होती है। ये बात अपन ने की। पेनक्रियाटिक ऐसे नहीं है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ कर रही है, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो किस में रिलीज़ होंगे, डक्ट में। इसका मतलब इनके पास डक्ट प्रेजेंट है, तो इनके पास डक्ट होगी। तो इसीलिए अपन ने इसको क्या बोला, मिक्स ग्लैंड बोला, कि एक्सोक्राइन का भी इनके पास क्या है, करेक्टर है, और एंडो का भी है। एंडो का करेक्टर क्या हो गया कि आपके पास डक्ट नहीं होनी चाहिए, और एक्सो का मतलब क्या हो गया, आपके पास डक्ट होनी चाहिए। जहाँ पर होनी चाहिए की बात आती है ये वाली कंडीशन बन गई, जहाँ ना होने की बात आती है ये यहाँ पे कंडीशन बन गई। फिर अपन ने बात की इनके बारे में कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या होती हैं। एक्सो का मतलब होता है कि आपके पास डक्ट होनी चाहिए, और एंडो का मतलब होता है कि आपके पास डक्ट नहीं होनी चाहिए। उन्हीं के बारे में अपन ने ग्लैंड्स के नाम देखा, कौन कौन सी ग्लैंड है आपकी, और इन ग्लैंड्स के साथ में अपन का ये जो पार्ट है ये ख़त्म होता है। और नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे आपकी केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन।